JEE Advanced 2025 Paper 2 Question 1 Temperature difference can generate EMF in some materials. S हमको दिया हुआ है EMF प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर, तो मैंने यहाँ पे गिवन डेटा सारा नोट कर लिया है. S है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, K थर्मल कंडक्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी. हमको फाइंड करना है यहाँ पे Z का डायमेंशनल फार्मूला, और Z है S स्क्वायर सिग्मा बाय रो. MLTIK मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट और K है हमारे पास टेम्परेचर. इस टर्म में हमको आंसर फाइंड करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड करने के लिए S की. S हमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बाय टेम्परेचर डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज हो जाएगा SI यूनिट, और वोल्ट को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज. ठीक है, क्योंकि हमारे पास W होता है QV, तो यहाँ से V हो जाएगा W/Q. Q होगा IT, W मतलब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ये रहा M1L2T-2. यहाँ नीचे लिख दिया हमने IT चार्ज के लिए, करंट इनटू टाइम. सॉल्व करेंगे, T ऊपर चला जाएगा -3 हो जाएगा, और I ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा. वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला आ गया. S जो है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस. ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए केल्विन आ जाएगा, ऊपर जाएगा K-1 हो गया. ये S की कहानी ख़त्म. सिग्मा होता है 1/रो, तो रो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. रो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A एरिया. एरिया की जगह मैंने लेंथ इनटू लेंथ लिख लिया, ये लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन L होगा. रेजिस्टेंस को मैं वोल्टेज अपॉन करंट लिख सकता हूँ. वोल्टेज मैंने अभी निकाली है, ये मेरी वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला है. ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. क्योंकि मेरे को रो की वैल्यू चाहिए, तो रो को इक्वल्स टू लिख सकता हूँ VL/I. तो रो को लिख सकता हूँ VL/I. वोल्टेज यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा वोल्टेज की. करंट नीचे L यहाँ पे है ही है, तो I ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और L यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो ये मेरे पास रेजिस्टिविटी का आ गया. इसका रिवर्स कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला कंडक्टिविटी का आ जाएगा. फिर बात कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की. थर्मल कंडक्टिविटी आता है हमारे फॉर्मूले में Q/T. करंट, हीट करंट इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन डिस्टेंस. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल्स टू पावर अपॉन L इंटू थीटा. पावर मतलब ये Q/T क्या है, एनर्जी बाय टाइम, जो कि पावर ही होती है. तो Q/T न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में L इंटू थीटा, क्योंकि एरिया है, ये एरिया मतलब L स्क्वायर, और यहाँ पे L और N कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही L रह जाएगा, तो इसलिए L इंटू थीटा लिख दिया मैंने. पावर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे M1L2T-3. ठीक है, और नीचे L के लिए यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, और थीटा के लिए केल्विन आ जाएगा. L और K ऊपर चले जाएंगे, तो ये एक L कैंसिल हो जाएगा, और K-1 हो जाएगा. ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया. मुझे S स्क्वायर सिग्मा बाई K का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो सबसे पहले मैं S स्क्वायर और K को डिवाइड कर लेता हूँ, फिर बाद में मल्टीप्लाई करूँगा. तो जब मैंने S का स्क्वायर करा, ये S की वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही M1L2T-3 I-1 K-1. तो हो जाएगा M2L4T-6 स्क्वायर करने पे -2, और यहाँ पे -2 आ जाएगा. ठीक है, इसको K से डिवाइड करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी से. थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है M1L1T-3 K-1. वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप देख रहे हैं 1 2 कैंसिल, 1 4 कैंसिल, -3 -6 कैंसिल, -1 -2 कैंसिल. तो हमारे पास M1L3T-3 I एज इट इज़ आ जाएगा, और K-1 रह जाएगा. अब इसको, ये जो बची हुई वैल्यू है, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे. सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला ये लिखा हुआ है M-1L-3 T+3 I+2. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 1 -1 3 -3 -3 +3 -2 +2, सिर्फ K के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये सारे डायमेंशंस आपके कैंसिल हो गए, सिर्फ K की पावर -1 बचेगा.